प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्पादन व उत्पादन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पादन क्या है, इसके बारे में हम उत्पादन किसे कहते हैं अध्ययन करेंगे। उत्पादन का अर्थ यहाँ देखें, किसी वस्तु का निर्माण करना या बनाना उत्पादन नहीं है। उत्पादन का अर्थ अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि वस्तु में रूप परिवर्तन कर या आकार परिवर्तन कर उसको उपयोगी बनाना ही उत्पादन है। यूँ कह सकते हैं हम, वस्तु में उपयोगिता का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। यदि हम देखते हैं कि पत्रों का एक ढेर पड़ा हुआ है, तो पत्रों का एक जो ढेर रखा हुआ है उसको हम उत्पादन नहीं कहेंगे। अब इन पत्रों के ढेर से अगर भवन का निर्माण किया जाता है, तब पत्थर का ढेर उपयोगी हो जाता है। भवन निर्माण हमने किया, भवन हमारे लिए उपयोगी है, तो ये उत्पादन कहलाता है। तो हम इस केस में पत्रों के ढेर को उत्पादन नहीं कहेंगे, भवन निर्माण को हम उत्पादन इस श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने जो पत्थर अनुपयोगी थे उनको उनसे भवन निर्माण करके उपयोगिता का निर्माण किया है, इसलिए उत्पादन कहलाता है। तो अर्थशास्त्र में हम देखते हैं उत्पादन का अर्थ वस्तु में उपयोगिता का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है, या यूँ कह सकते हैं उपयोगी बनाना ही उत्पादन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के सिद्धांतों के अंतर्गत हम पढ़ने से पूर्व उत्पादन कितने प्रकार के होते हैं उसका अध्ययन भी हम आज करेंगे। उत्पादन को हमने 3 भागों में बांटा है। कुल उत्पादन, जिसको हम टोटल प्रोडक्शन या टीपी सिंबल देते हैं। सेकंड, सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसको हम एमपी से डिनोट करेंगे। आफ्टर देन थर्ड, औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, जिसको हम एमपी से बताएंगे। अब यहाँ देखिए कि विद्यार्थी उत्पादन करने के लिए उत्पादन साधनों की आवश्यकता होती है। उत्पादन साधनों को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से उत्पादन के साधन हैं? श्रम, पूंजी, भूमि और साहस। इन 4 साधनों की मदद से, जिसको हम कह सकते हैं उत्पादन के साधन या इनपुट्स को लगाने पर हमें उत्पादन की प्राप्ति होती है। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन के अर्थ को समझने से पूर्व हमको इन साधनों की स्थिति के बारे में अध्ययन करना होगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन साधनों की मात्रा के आधार पर समय को 2 भागों में बांटा गया है, अल्पकाल और दीर्घकाल। अब यहाँ देखें, अल्पकाल और दीर्घकाल यहाँ घड़ी का समय नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन साधनों की मात्रा के आधार पर इन 2 समयों को हमने वर्गीकृत किया है। पहला लेते हैं अल्पकाल। अल्पकाल उस समय अवधि को कहा जाता है, या अल्पकाल ऐसा समय है जिसमें उत्पादन का एक साधन स्थिर रहता है, उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता है, जैसे भूमि या पूंजी कह सकते हैं हम। और दूसरा साधन परिवर्तनशील होता है, उसकी मात्रा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जैसे श्रम या लेबर। तो उस समय को हम अल्पकाल कहते हैं। दीर्घकाल उस समय अवधि को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा परिवर्तनशील होती है। उत्पादन के सभी साधन बदल जाते हैं, उन सभी साधनों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि फर्म अपना पूरा पैमाना ही बदल सकती है दीर्घकाल में, उसको हम दीर्घकाल कहते हैं। अतः यहाँ देखा जाए, दीर्घकाल में श्रम तो परिवर्तनशील, अल्पकाल में भी था, दीर्घकाल में भी श्रम परिवर्तनशील है, लेकिन दीर्घकाल में भूमि और पूंजी की मात्रा भी बदल जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि दीर्घकाल वो समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि फर्म का पूरा पैमाना ही दीर्घकाल में जाके बदल जाता है, तो उसको हम दीर्घकाल कहते हैं। कुल
उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ हम अल्पकाल को लेकर चलेंगे। हम यहाँ ये बताने का प्रयास करेंगे कि उत्पादन का एक साधन स्थिर रहता है, भूमि। अब हम श्रम की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हैं तो उसका उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका हम मेजरमेंट करेंगे। तो एक्चुअल में ये देखा जाए टीपी, एमपी और एपी ये लेबर का प्रोडक्शन है, क्योंकि भूमि की मात्रा स्थिर है। अब लेबर की मात्रा लगातार बढ़ाई जा रही है तो लेबर की मात्रा लगातार बढ़ाने से उत्पादन मात्रा पर क्या प्रभाव आ रहा है उसी को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के रूप में। तो पहले देखिए कुल उत्पादन टीपी क्या है। टीपी का अर्थ है, देखें, उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर, जैसे भूमि या पूंजी, उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर उस पर परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा लगातार बढ़ाने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका योग ही कुल उत्पादन कहलाता है। दोबारा सुने आप, उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर उस पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा यानी श्रम की मात्रा लगातार बढ़ाने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका योग ही कुल उत्पादन कहलाता है। कुल उत्पादन कैसे ज्ञात करते हैं इसका सूत्र देखें आप। कुल उत्पादन ज्ञात करने का एक तकनीकी सूत्र है समेशन एनपी, यानी जो मार्जिनल प्रोडक्शन हम करते हैं उनका यदि हम योग कर लें तो वो कुल उत्पादन कहलाता है। समेशन एनपी का मतलब है सीमांत उत्पादन का योग। सीमांत उत्पादन का योग ही कुल उत्पादन कहलाता है। तो ये सूत्र के रूप में हम कुल उत्पादन को करते हैं। नेक्स्ट देखें सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन ये हमें बताता है कि उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर श्रम की अगली मात्रा लगाने पर या अतिरिक्त मात्रा लगाने पर, लेबर की नेक्स्ट यूनिट को हमने लगाया है तो अतिरिक्त मात्रा लगाने पर या एडिशनल यूनिट लेबर की लगाने पर कुल उत्पादन में जो बदलाव आ रहा है, जो चेंजेज आ रहा है कुल उत्पादन मात्रा में, उसी को हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन को हम सूत्र से इस तरह से बताएंगे, लेकिन एमपी इक्वल टू डेल्टा टीपी, इसका मतलब है कुल उत्पादन में होने वाला चेंजेज या बदलाव, और डेल्टा एल यानी श्रम की मात्रा में होने वाला परिवर्तन, चेंज इन लेबर। इसको हम जब लिखते हैं तो ये एमपी का सूत्र हमें प्राप्त होता है। डेल्टा टीपी का यहाँ पर मतलब है कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा एल का मतलब है श्रम की मात्रा में होने वाला परिवर्तन। तो इसको हम सीमांत उत्पादन को ज्ञात करने का एक सूत्र और भी है। ये एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिया है, एक दूसरा फॉर्मूला भी है एमपी ज्ञात करने का। एमपी इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन एन, टोटल प्रोडक्शन एन माइनस 1, यानी एन का मतलब वर्तमान का उत्पादन और एन माइनस 1 का ठीक उससे पूर्व के वर्ष का उत्पादन को अगर हम डैश कर दें तो कुल उत्पादन होने वाला जो बदलाव आ रहा है वही सीमांत उत्पादन कहलाता है। इस सूत्र से भी हम सीमांत उत्पादन को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें औसत उत्पादन। औसत उत्पादन का अर्थ है प्रति श्रम उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन को हम औसत उत्पादन कहते हैं।
ये कैसे निकालते हैं? कुल उत्पादन में यदि श्रम की मात्रा का भाग दे दें हम, तब हमें औसत उत्पादन की प्राप्ति हो जाती है। तो औसत उत्पादन का फॉर्मूला देखें, AP = TP अपॉन लेबर। अब यहाँ डेल्टा हमने दिया था सीमांत उत्पादन में, इस डेल्टा को अगर हम हटा दें तो हमको औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। ये सभी उत्पादन लेबर का है, क्योंकि अल्पकाल में भूमि की मात्रा स्थिर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं APL लेबर का प्रोडक्शन है, ये भी लेबर का प्रोडक्शन है और ये भी लेबर का प्रोडक्शन है। तो फिर विद्यार्थी ये हमने 3 सूत्र पढ़े हैं, उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। इसको एक काल्पनिक तालिका से भी हम बता सकते हैं। देखें, काल्पनिक तालिका देकर बता सकते हैं। यहाँ लिखें भूमि की मात्रा, श्रम की मात्रा, या सीमांत उत्पादन यानी MP, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन TP और ये AP। भूमि स्थिर है, श्रम की मात्रा परिवर्तनशील है, ये चेंज होती जा रही है 3, 4 और 7। अब हम सीमांत उत्पादन लेते हैं। यदि हमें ये सीमांत उत्पादन देखते हैं, हम जैसे जैसे हर एडिशनल लिमिट लगाते हैं तो एक लिमिट के बाद जो है सीमांत उत्पादन घटने लगता है। तो यहाँ हम सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, हम बढ़ा देंगे, फिर सीमांत उत्पादन घटने लगता है, फिर 0 हो जाता है और इसके बाद सीमांत उत्पादन नेगेटिव हो जाता है -1। तो ये काल्पनिक तालिका है, हमने सीमांत उत्पादन लिखा है। अब हमें ये दिया हुआ है, इनकी सहायता से हमको ये ज्ञात करना हो, एग्जाम में ये ज्ञात करना हो और ये ज्ञात करना हो। कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिए। सीमांत उत्पादन की 4 स्थिति होती है। सीमांत उत्पादन लेबर का शुरू में बढ़ता है, उसके बाद सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, फिर सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है और फिर लास्ट में लेबर का सीमांत उत्पादन और बढ़ाओगे लेबर की मात्रा, तो भूमि की मात्रा स्थिर है, इसलिए सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। अब हमको ज्ञात करना है कुल उत्पादन। हमने पढ़ा था सीमांत उत्पादन का योग ही कुल उत्पादन है, तो हम सीमांत उत्पादन का योग करते जाएंगे, कुल उत्पादन निकल जाएगा। यहाँ पर सीमांत उत्पादन 2 है, 2 लेंगे। अब इनको 2 में हमने 3 ऐड किया, यानी इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे 9, फिर इन चारों को ऐड करेंगे 12, 14, 15, इसमें 0 ऐड और करेंगे 15 और 14। ये हमें कुल उत्पादन याद हो जाएगा। सीमांत उत्पादन को हम जोड़ते जाते हैं तो हमें कुल उत्पादन की प्राप्ति हो जाती है। अब आते हैं औसत उत्पादन पर। औसत उत्पादन का सूत्र है TP/L। तो TP हमने याद कर लिया है और लेबर की मात्रा हमें दे रखी है, ये लेबर है, तो 2/1, 2, 5.2, 2.5, 9/3, 3, 12/4, 3, 5, 2.8, 2.5, 7, 2.1, तो ये हमें एवरेज प्रोडक्शन
इसका हो जाएगा 2.5, 3, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7। ये हमने कैसे निकाला? इसका सूत्र है PP/L। ये इसका फॉर्मूला है PP/L जो हमने पढ़ा था। तो इस तरह से हम तो प्रिय बच्चों